शादरा में प्रतिभा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में बीजेपी के नेता रहे मौजूद। मयूर विहार फेज 2 में कर्मचारी ने टैंक में कूदकर की खुदकुशी। घरेलू झगड़े के चलते परेशान था कर्मचारी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। पूर्व दिल्ली में जुए के अड्डे पर मारा गया छापा। 17 लोग पकड़े गए और 5 लाख रुपए किए गए बरामद। पीएम जन औषधि केंद्र का हुआ उद्घाटन। लोगों को मिलेंगी सस्ती दवाइयां। बुजुर्ग के लिए भी होगी होम डिलीवरी। और शिव बिहार में गंदगी से लोग हो रहे हैं परेशान। बीमारी के समय में और होंगी परेशानियां। शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। अगर मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाए तो उनकी प्रतिभाओं में उड़ानें और आ जाती हैं। पूर्व दिल्ली के शादरा जिले के ज्वालानगर में 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, मेयर निर्मल जैन और पार्षद मौजूद रहे। प्रतिभा सम्मान समारोह उन सभी छात्रों को सम्मानित किया गया जो इसमें सम्मिलित हुए। छात्रों में भी इस दौरान काफी खुशी देखी गई। मयूर विहार फेज 2 इलाके में शनिवार को दिल्ली जल बोर्ड के एक कर्मचारी ने पानी के टैंक में कूदकर आत्महत्या कर ली है। सूचना के बाद मौके पहुंची पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में भेज दिया है। पुलिस ने मृतक की पहचान विनय के रूप में की है। पुलिस को मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं मिला है। हालांकि विनय ने आत्महत्या करने से पहले पुणे में मौजूद अपने भाई से व्हाट्सएप के जरिए बात की थी। उसने भाई से कहा था, ये मेरी आखिरी आवाज है मेरी भाई। ये कहने के बाद विनय ने पानी की टैंक में छलांग लगा दी। शुरुआती जांच के बाद पुलिस का कहना है कि विनय घरेलू कलह के चलते परेशान था, जिसके चलते उसने एक कदम उठाया है। फिलहाल पांडवनगर थाना पुलिस मृतक के सहकर्मियों और परिजनों से पूछताछ कर आगे की तफ्तीश में जुट गई है। विनय नाम था इसका जी। 8 से 4 ड्यूटी थी, जनरल ड्यूटी थी इसकी 8 से 4। शाम को ये 9 बजे तक मिला हमें। 9 बजे तक बैठा था मेरे साथ में ये जी। उसके बाद बोल रहा था मुझे कहीं जाना है पैसे लेने के लिए गाजीपुर। फिर पैसे लेने गया, कहाँ गया कोई पता नहीं। फिर ये पता से फिर हाँ इसका रात को इसने अपने घर वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल करा तो उसने ये बोला कि ये मेरा आखिरी समय है, ये आखिरी मुलाकात है ये। तब घर वालों को पता पड़ा, तब घर वाले इसके यहाँ पे भगे रात को। नहीं, दारू तो खैर नहीं पीता था, ये बियर पीता था। ये बियर तो काफी पीता था, 5-6 बोतल पीता था बियर पीता। नहीं, पुलिस का घर का मैटर होगा क्योंकि उसने घर कॉल भी किया, हमने वीडियो बनाया है। फिर ये तो हम सुबह ड्यूटी आए तो जब हमें पता लगा है ये इस तरह की घटना घट गई। किसने बताया था आपको यहाँ पे? हमारे साथी ने बताया। लॉकडाउन के दौरान जुआरियों ने कई जगह अपने अड्डे बनाकर जुआ खिलवाना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसा ही मामला दिल्ली के शादरा जिले के फर्श बाजार से आया है, जहां पुलिस ने विश्वासनगर में छापा मारकर जुए के अड्डे में से 17 लोगों को पकड़ा है। दरअसल पुलिस टीम को 7 अगस्त को एक सूचना मिली थी कि रात में विश्वासनगर के घर के अंदर जुआ खेला जा रहा है, बल्कि इनके पास से जुए की रकम के रूप में 5,06,000 रुपए की रकम बरामद कर ली गई है। पुलिस ने इन सभी को गैम्बलिंग एक्ट के तहत पकड़ा है और आगे की जांच में जुट गई है। पूर्व दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसमें इलाके के विधायक ओपी शर्मा, बीजेपी दिल्ली प्रदेश कुलजीत सिंह चहल, पार्षद अपर्णा गोयल मौजूद रहीं। इन जन औषधि केंद्र में आधे दामों पर दवाइयां मिला करेंगी। कैंसर की दवाई बहुत महंगी आती है, जिनको यहां पर बहुत ही सस्ते दामों पर दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए एक ऐप बनाया जा रहा है, जो सीनियर सिटीजन घर पर दवाइयां मुहैया कराई जाएंगी। इलाके के लोगों ने कहा कि पीएम औषधि केंद्र खुलने से काफ़ी आराम होगा। जो लोग महंगा इलाज नहीं करा पाते हैं वो अब इलाज ठीक से करा पाएंगे। देखिए, बेसिक रूप से एनडीए के पहले कार्यकाल के अंदर इसका बीज डला था। पूरी दुनिया की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, दवाई कंपनियां, वो दवाई का साल्ट अगर 1 रुपया होता था तो अपनी रॉयल्टी
और मार्केटिंग के 15 रुपये ऊपर से लेते थे, यानी कि 16 रुपये। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की लोकसभा में इस प्रस्ताव को पास किया कि कोई भी कंपनी किसी का इनोवेशन अगर करेगी तो 3 या 5 साल का अलग अलग कैटेगरी रखी, उसके बाद में उसकी रॉयल्टी नहीं ले सकती। और जिस साल्ट की उसने ईजाद की है उसको आम जनता कोई भी व्यक्ति बना सकता है, उसके ऊपर उस कंपनी का किसी प्रकार का आधिपत्य नहीं रहेगा। उसको आगे बढ़ाते हुए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जन औषधि केंद्र के द्वारा समाज का जो वंचित और मध्यम वर्ग है उसको जो दवाइयाँ जो बहुत ऊंचे रेट पे मिलती थी और जिसको वो सहन नहीं कर पाता था, इस देश की 50% से ज़्यादा जनता इससे लाभान्वित हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा काम है जिसको हम एक लाइन में अगर कहें तो कह सकते हैं नर सेवा नारायण सेवा को यहाँ पे प्रतिरूप कर रहे हैं। 1 करोड़ से अधिक परिवारों को जन औषधि केंद्र के माध्यम से लाभ मिल रहा है और लगभग 15% से लेकर 90% तक इस पे छूट है, जो प्राइस कम है और क्वालिटी उसकी गुणवत्ता वही है। तो रिस्पॉन्स जब जनता को, गरीब जनता को जो कैंसर की दवाई 6,500 रुपये में मिलती थी, आज वो 700, 800, 900 रुपये मिलेगी। रिस्पॉन्स स्वाभाविक आएगा। अभी हमारे विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी ने भी एक ग्लूकोमीटर जो लिया शुगर को करने का, उसका भी रेट में डिफरेंस है। तो इस तरह का जब चाहे कोई किसी भी परिवार से जब जिस रेंज की दवाइयों को रखा गया, जनता को निश्चित रूप से उत्साह भी होता है और क्षेत्र को लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि सभी को औषधि मिले और सही दामों पर मिले, क्योंकि आप सभी जानते हैं आजकल दवाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं और जो गरीब व्यक्ति है जिसके पास जो रोज़ कमाता है रोज़ खाता है, दवाई उसे भी लेनी पड़ती है। और सरकारी अस्पताल दिल्ली में इतनी ज़्यादा नहीं इक्विप्ड है कि वो सबको सब कुछ दे पाए, इसलिए ऐसे औषधि जन केंद्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे वार्ड में खुला, मैं बहुत बहुत इनको बधाई देना चाहती हूँ। यहाँ एरिया ऐसा है कि वहाँ पे नहीं वर्ग के ज़्यादा लोग हैं और उनको ये अगर सुविधा मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आजकल शुगर वगैरह इतनी सारी बीमारियाँ, कैंसर वगैरह, तो सस्ती और अच्छी दवाइयाँ मिलेंगी तो अपना इलाज कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ, मैंने अभी अपने विधायक जी के आगे भी ये क्वेश्चन रखा कि एक वहाँ औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र खोला जाए जिससे कि वहाँ के लोगों को भी सुविधा हो। कई बार उनको ये वहाँ के यहाँ का केंद्र शोध का पता नहीं चल सकता, इसलिए उनको वहाँ खुला होगा तो वो दवाई लेने में उनको सुविधा हो। देखिए, देश के अंदर बीमारियों से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की जो स्थापना हो रही है, उससे निश्चित रूप से देश के अनेक गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग लोगों को और जो परमानेंट दवाई लेते हैं उन सबको बहुत लाभ मिलेगा। और इसी आशा और आज के साथ यहाँ पर भी आईपी एक्सटेंशन में ये खुला है। और आश्चर्यजनक घटना ये है, जो दवाई हम 200-200, 250 रुपये के पत्ते लेके आते हैं वो मुश्किल से यहाँ 20 रुपये, 15 रुपये, 30 रुपये के अंदर मिल रही है। कोरोना को लेकर हर कोई सजग है। दिल्ली सरकार की पूर्व मंत्री नरेंद्र नाथ का आज जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान शादरा में कोरोना काल को देखते हुए कोरोना से रोकथाम के लिए एक किट को भी बांटा गया है, जिसमें सैनिटाइजर, मास्क और डिटॉल था। इस प्रोग्राम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। लोगों ने कहा ये किट कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण को रोकने में काफ़ी सहायक होगी। देखिए, कोरोना की बीमारी फैली हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग की इसमें रखने की ज़रूरत है। आज जितने भी सवेरे मेरे पास हमारे साथी आ रहे हैं, मैंने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया है और उसको मेंटेन करते हुए ही हम सबको सैनिटाइजर, मास्क और हैंड वॉश दे रहे हैं। बाहर पब्लिक का भी डिस्ट्रीब्यूशन हमने शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूँ ये कोरोना की बीमारी को बचाव के लिए मैंने सोचा, मेरा जन्मदिन है, मैं सोचता हूँ अगर हमारी बचत होती है, बचाव होता है, तो दूसरों का भी बचाव होना चाहिए। इसलिए मैंने ये सोचा कि सभी को ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो घर में कम से कम 15-20 दिन लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और सुरक्षित रहें। मैं सब भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सब इस कोरोना बीमारी से सुरक्षित रहें, बचें इस बीमारी से। और इसका उपाय जो सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉश है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, मास्क करना है, उसको करते रहे और अपने को बचाते रहे। इन्होंने किट बनाई है, सैनिटाइज़र और इसमें हैंड वॉश हैं और ये इस कोरोना के बचाव के लिए ही डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सबसे अच्छा उपाय है जन्मदिन मनाने का। आप भी स्वस्थ रहें और कोरोना से बचें। कड़कड़ुमा गांव में कारोबारी की क्रेटा गाड़ी चोरी होने में नया खुलासा हुआ है। गाड़ी का स्पीड को लेकर 5,000 रुपये का चालान मुनिरका में काटा गया है, जिसका मैसेज कारोबारी की मोबाइल फ़ोन पर आया है। जैसे ही इसका मैसेज कारोबारी को मिला, उसने तुरंत इसकी सूचना डेड़ा गांव में दी और पुलिस को फिर से एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने तत्काल इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है और चोरों को पकड़ने की हर कोशिश की जा रही है। आज सुबह लगभग
9 बजे के आसपास हमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एक मैसेज आया है कि आपकी गाड़ी का चालान जो है मुनीर का रेड लाइट पे जो है स्पीड का कटा है, और वो मैसेज जो है वो मेरे मोबाइल में है। ये मैसेज हमें जो है आया है सवेरे। इसके तुरंत बाद, जैसे ही मैसेज आया इसके तुरंत बाद हमने 100 नंबर पे कॉल की। 100 नंबर वालों ने बताया आपकी ऑलरेडी FIR हो चुकी है। उन्होंने हमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर दिया। हमने वहाँ पर संपर्क किया तो उन्होंने हमारी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर ली। उसके बाद उन्होंने कहा एक बार आप थाने में जा कर के SHO साहब से मिल लें। हम उसके तुरंत बाद SHO साहब से मिले। SHO साहब ने जो है हमें आश्वासन दिया है कि आपकी गाड़ी जल्दी ही हम ढूंढ निकालेंगे, और उन्होंने अपने थाने के IO साहब को बुला करके निर्देश दिया कि आप जो है तुरंत इस पर कार्रवाई करें और इस गाड़ी का जल्द से जल्द पता लगाएं। हमारी गाड़ी जो है वो क्रेटा थी, वाइट कलर की क्रेटा थी हमारी गाड़ी, टॉप मॉडल। ये कितने का चालान हुआ होगा लगभग? ये जो पूछने पर पता लगा है ये लगभग 5,000 रुपये का जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा है। मुस्तफाबाद के शिव बिहार में गंदगी से लोग परेशान हैं, हाल बेहाल हो रखा है। प्लाटों में गंदगी का अंबार है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिख रही है। बीमारी की वजह से सभी लोग परेशान हो रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग बीमारियों से परेशान हो रहे हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि हम लोग कई बार इस पर शिकायत कर चुके हैं, पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। बारिश के दिनों में प्लॉट में पानी भर जाता है। बिल्कुल, यहाँ तो रोजाना है जो मक्खी मच्छर पनपते रहते हैं और जो यहाँ बीमारियों का तांता बना रहता है। ये आज से लगभग 15-20 साल पहले की बात है, और आज तक आप देख सकते हो इसकी क्या हालत है प्लॉट की। ये 3-4 प्लॉट एक साथ पड़े हुए हैं। ये यहाँ गंदगी है, बीमारियां हैं, लोग बीमार पड़ते रहते हैं, और बस यही है आपका। अच्छा, बहुत ज्यादा, क्योंकि तांता देखा जाए तो संदेहात्मक तो मामला ऐसा है कि इस माहौल में और इस गली में कम से कम 2-3 तो लगभग निकल चुके हैं कोरोना के। यही कहना चाहते हैं कि ये जैसे हमारे VIP और लोकेशन होते हैं हमारे पास में, जो यमुना विहार पड़ता है भजनपुरा, इस तरीके का ये इलाका बन जाए, क्योंकि ये प्लॉट तो लगभग अगर कुछ ना बन सके तो कम से कम इनकी बाउंड्री तो हो जाए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।